हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं फिर एक नई एपिसोड हिंदी कवि और कहानीकार का लेकर आया हूँ। समकालीन कवयित्री में एक अद्भुत कवयित्री हैं अनामिका जी, जिनका जन्म बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर जिला में 17 अगस्त 1961 को हुआ था। उनके पिता किशोर जी, जो कि श्याम नंदन किशोर नाम था उनके पिता का, जो कि हिंदी के एक गीतकार और मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे। और उनके पिता के माध्यम से उन्हें जो विरासत में शिक्षा, एक तरह से जो शिष्टाचार मिला, एक मार्मिक है। लोगों को अगर उनके बारे में जब जानकारी होता है तो वो प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो अनामिका जी दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए इंग्लिश मीडियम से उन्होंने बीए किया, फिर इंग्लिश से ही उन्होंने पीएचडी किया। एक ऐसी कवयित्री हैं अनामिका जी, जो कि हिंदी में भी लिखते हैं और इंग्लिश में भी, और हिंदी में कविता भी लिखते हैं और हिंदी में कहानी भी लिखते हैं, और इंग्लिश में भी कविता लिखते हैं और इंग्लिश में कहानी भी लिखते हैं। उन्होंने बहुत सारे कविताएं लिखा है। दलाई लामा, मृत्यु, स्त्रियां, बेजगह, पतिव्रता, बहुत सारी कविताएं हैं जो कि अद्भुत हैं। अम्रपाली, बेरोजगार, जब इन कविताओं की पंक्ति आप पढ़ेंगे तो हृदय से आप मतलब आँखों से आप नम हो जाएंगे, हृदय से बिल्कुल कोमल हो जाएंगे। उनकी जो कविताएं हैं बिल्कुल हृदय को छू के निकल जाता है। तो उन्होंने अपने जीवन में ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखी, ऐसी ऐसी कविता लिखा है कि एकदम आप मन मुग्ध हो जाएंगे। और समकालीन कवित्री में एक अलग है उनका पहचान। उन्होंने अपने निर्झर लिखने से बहुत सारी कहानी भी लिखा है। उनको राष्ट्र भाषा परिषद पुरस्कार भी मिल चुका है। भारत विभूषण अग्रवाल पुरस्कार भी उनको मिल चुका है। अंग्रेजी में एक ऐसी कवित्री जो अंग्रेजी में पीएचडी करती है और हिंदी माध्यम से और एकदम शुद्ध हिंदी में जो कविता लिखती है, एक अद्भुत सरस्वती का देन है। और जब उनके बारे में आप जानते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। तो दोस्तों, कवि और कहानी के कार जो होता है उनका जीवन एक अलग होता है। जब उनके बारे में आप जानेंगे तो बहुत सी बातें जब सुनने को मिलेगा तो एक अलग आनंद मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये बात आप लोग भी जानें और अपने बच्चों को भी बताएं कि इस देश में और ख़ासकर बिहार की धरती पे कैसे कैसे कवि ने जन्म लिया था। और ये सिर्फ बिहार के लोगों के लिए ही नहीं है, जिनको भी जानकारी होगा। कभी छोटा मोटा एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, या कवि का जन्म, कवि का जगह, या कवि ने कौन कौन सी कविताएं लिखी है। यहाँ तक कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी आता है किसी कवि के बारे में लिखने के लिए, या कौन सी कविता कौन सी कवि ने लिखा है, या ये कविता किन के रचना है। तो उसमें ये सब काम आते हैं। तो अपने बच्चों को भी बताइए, अपने जहन में रखिए कि हमारे देश में कैसे कैसे कवि ने जन्म लिया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।